अर्जुन। जी हाँ, थंबनेल देख के तो आपको पता ही लगा होगा, ये एक ऐसे एक्टर है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पूरे इंडिया के होठों पे इनका गाना है श्रीवल्ली पुष्पा का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अल्लू अर्जुन की जो डाइट है और वर्कआउट है उसको डिकोड करके हमारे टेकअवेज क्या है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, अपने रोज़ के हेल्थ रूटीन में क्या इंक्लूड कर सकते हैं और अपने हेल्थ या फिटनेस गोल्स को कैसे पा सकते हैं, उस बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बोल दूं कि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी कल्चर में विश्वास नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब नॉट एक्सक्लूडिंग एनीवन बहुत ही खास है, और अपने आप हम अपनी लाइफ में एक सेलिब्रिटी, हमारे मायने एक सेलिब्रिटी के हैं। हमें बस अपनी लाइफ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर बहुत सारा प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर अपनी लाइफ की हीरो या हीरोइन तो हम ही हैं, राइट। और जी हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम सबको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, इवॉल्व होते रहना चाहिए, चाहे वो इंटरनली हो और एक्सटर्नली हो। और हेल्थ उसमें एक, मैं कहूँगी, सबसे ऊपर वाली चीज़ आती है, क्योंकि अगर आप हेल्दी है हर तरीके से, चाहे फिजिकल कहे, मेंटल कहे, इमोशनल कहे, स्पिरिचुअल कहे, अगर आप हेल्दी है तो वो ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में झलकता है, पर आपके कॉन्फिडेंस में भी झलकता है। और जब आपके पास किसी भी चीज़ को करने का आत्मविश्वास होगा तो आप लाइफ में आने वाले हर आह्वान को, हर चैलेंज को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और जल्दी से डिकोड करते हैं अल्लू अर्जुन की वर्कआउट और डाइट रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं अनुराधा, स्वागत करती हूं आपका डाइट हैक्स फॉर यू के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है डिकोडिंग द डाइट ऑफ अल्लू अर्जुन पार्ट 2 सेलिब्रिटी डाइट चार्ट। पहले हम बात करेंगे वर्कआउट की, और वर्कआउट जो अल्लू अर्जुन का है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग राइजर है, और ये एक सबसे बड़ा टेकअवे तो यही है कि हमें अपनी दिन की शुरुआत जहाँ तक हो सके अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि जो हमारे पास ये बहाने रहते हैं कि अब हमारे प्रायोरिटी में वर्कआउट नहीं है, हम लेट उठे हैं और हमें रूटीन के कुछ दूसरे काम जल्दी निपटाने, वो बहाना हमेशा के लिए चला जाता है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके सुबह जल्दी उठिए और एक रूटीन बनाइए वर्कआउट एक ही टाइम पे करने का। तो उसकी वजह से होगा ये कि वर्कआउट आपके रूटीन का हिस्सा हो जाएगा और आपको एक और टास्क या काम करना इस तरह नहीं लगेगा। सो दैट इज द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम अल्लू अर्जुन टू बी अर्ली राइजर। उसके बाद वो करते हैं सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक 45 मिनट्स टू 1 आवर का कार्डियो वर्कआउट। नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जहाँ तक मुझे पता चला इंटरनेट से, अल्लू अर्जुन की जो एज है वो 35 ईयर्स है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो। बट एनीवेज, जैसे भी हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, और अगर उसमें हमें अपना वेट मेंटेन करना है या फैट लॉस करना है तो कार्डियो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए मैं यहाँ टिप दे दूँ, अक्सर जिम में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं कि कार्डियो ज़्यादा मत करें, 20-25 मिनट से ऊपर मत करें। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप वेट मेंटेनेंस पे है या फिर सिर्फ वेट गेन करने वहाँ गए, मसल गेन करने गए, देन तो इट इज़ गुड। बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर फैट लॉस और वेट लॉस, आपका बढ़ा हुआ फैट है, वेट है और आप उसे एम कर रहे हैं, तो शुरुआत में एटलीस्ट आपको कार्डियो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें अल्लू अर्जुन के भी वर्कआउट से पता चल रहा है कि वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का ट्रेडमिल कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये उनका वर्कआउट है। इसके अलावा वो एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं। तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपके पेट में अब किसी भी तरह का फ्यूल नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी तक कोई मील भी नहीं ली है, ना ही आपने कोई प्री वर्कआउट मील लिया है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ऐसा कोई ईंधन नहीं है जो उस कार्डियो को पुश करे। और जब बॉडी में ईंधन रेडिली अवेलेबल नहीं है तो वो जो ईंधन यूज़ कर रहा है, फ्यूल यूज़ कर रहा है, वो आपकी स्टोर्ड फैट्स है। तो फैट लॉस करने का बहुत ही बेहतर और इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि आप एम्प्टी स्टमक ही एक सब्सटैंशियल टाइम का कार्डियो वर्कआउट करें। तो ये था हमारा पहला टेक अवे। इसके अलावा जो सेकंड है उसमें अल्लू अर्जुन ये करते हैं कि वो एक प्री वर्कआउट मील लेते हैं। जी हाँ, अभी उनका वर्कआउट खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने कार्डियो कर लिया है। प्री वर्कआउट मील में वो मोस्ट प्रोटीन शेक्स लेते हैं। अगर आप भी इसके अलावा कार्डियो के साथ आपको भी कुछ वर्कआउट्स जरूर कंबाइन करने चाहिए, पर जरूरी नहीं कि हर दिन आप वो वर्कआउट्स कंबाइन कर सकते। तो यू कैन ऑल्टरनेट योर वर्कआउट्स, लाइक हफ्ते में आपने शायद 2 दिन कार्डियो कर लिया और 3 दिन आपने किसी तरह के वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की। वो क्या, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन भी उसको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अल्लू अर्जुन शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो मेक श्योर करते कि वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो भी वर्कआउट करे। और अगर ही इज़ नॉट सो बिजी इनटू शूटिंग, 5 to 6 डेज का उनका वर्कआउट होता है। दैट शोज हिज कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। और यही कमिटमेंट और डेडिकेशन की ज़रूरत हमें भी है अगर हम अपने फिटनेस गोल्स को पाना चाहते हैं, कि हम एक रेगुलर रूटीन बनाएं हमारे वर्कआउट रिजीम का। तो आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि प्री वर्कआउट मील में ज़रूरी नहीं आप प्रोटीन शेक लें, आप बहुत सारे प्रोटीन शेक्स जैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे आप नट्स ले सकते हैं, आप कोई
नट से बना हुआ लड्डू ले सकते हैं गुड़ के साथ, या फिर आप डेट्स ले सकते हैं। इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें घर पे भी ले सकते हैं। तो ये प्री वर्कआउट मील हो गया। ये प्री वर्कआउट मील आपको एनर्जी देगा, स्पेशली क्योंकि अभी आप वेट ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम आपको प्री वर्कआउट मील करेगा। नाउ अल्लू अर्जुन मे बी ही इज़ ऑल्सो वर्किंग आउट इन द जिम, बट उनका जो प्रेफरेंस है वो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज है। व्हाट आर द कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज? कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज वो होती है जिसमें आप अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हैं वेट ट्रेनिंग के लिए। जी हाँ, तो ये हम उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है जो किसी भी जिम में जाके वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो जिम में वर्कआउट नहीं कर रहे तो फिर वेट ट्रेनिंग या मसल बिल्डअप के हम बेनिफिट्स कैसे ले, या हम उनको कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज बहुत अच्छा वे है। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज के कुछ एग्जांपल्स जैसे अगर मैं दे दूँ तो बर्पीज़ है, जंप रोप्स है, पुशअप्स है, पुलअप्स है, चिनअप्स है, स्क्वाट्स है, लंजेस है। तो ये जो है इनका पूरा एक आप सर्किट बना सकते हैं, सर्किट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सर्किट एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि आप ये सारे एक्सरसाइजेस के सेट्स करते हैं 10, 15, 20 के इसमें, और हर एक्सरसाइज के सेट के बीच में आप 30 सेकेंड का रेस्ट लेते हो, और एक सर्किट जब आपका पूरा हो जाता है सारे एक्सरसाइजेस का, तो ऐसे आप 3 से 4 जो सर्किट करते हैं उसमें हर सर्किट के बीच में आप 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो अगर आप इस तरह का वर्कआउट रिजीम फॉलो करेंगे तो आपको मसल गेन, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। वेट ट्रेनिंग के जितने बेनिफिट्स है जो जिम में जाके मिलते हैं वो आपको घर बैठे बैठे मिल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टेक अवे है अल्लू अर्जुन की वर्कआउट रूटीन के साथ। इसके अलावा पोस्ट वर्कआउट में बहुत बार फ्रूट जूसेस लेते हैं, जो मैं आप लोगों को मना करूँगी अगर आपका एम है वेट लॉस और फैट लॉस करना। क्योंकि फ्रूट जूसेस अगर आप नेचुरल भी ले रहे हैं, विदाउट शुगर भी ले रहे हैं, तो भी उसमें नेचुरली इतनी शुगर होती है कि वो आपकी इंसुलिन को बढ़ाती है, और इंसुलिन का एक एडिशनल फंक्शन होता है लाइपोजेनेसिस या फैट डिपोजिशन करना। सो डोंट गो फॉर फ्रूट जूसेस, इंस्टेड गो फॉर फ्रूट प्लेटर, जो अल्लू अर्जुन भी बहुत बार करते हैं। फ्रूट प्लेटर लेते हैं और उसके साथ वो लेते हैं एग्स। तो बेसिकली वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आपके मसल्स में ग्लाइकोजन का स्टोर कम हुआ है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, और प्रोटीन ले रहे हैं आपके मसल्स के रिपेयर के लिए। वियर एंड टियर हो गया है, इतने सारे आपने एक्सरसाइजेस कर लिए है उसके बाद। तो आप अगर एग नहीं खाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल पोस्ट वर्कआउट मील में जो दिया जाता है वो है एप्पल और स्लाइस ऑफ चीज़। जी हाँ, बहुत ही अच्छा और टेस्टी कॉम्बिनेशन है। पीनट बटर भी ले सकते हैं। मेक श्योर पीनट बटर ले रहे हैं तो उसमें शुगर या फिर फैट वगैरह ज़्यादा ना हो, या फिर आप घर पे पीनट बटर बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी रेसिपीज अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट। तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। और आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ें। बेसिकली हाई प्रोटीन कुछ लीजिए सो दैट यू कैन रिप्लेनिश यूर। और अगर आप ब्रेकफास्ट में एग्स ले रहे हैं तो देन देयर आर नथिंग लाइक इट, बिकॉज एग्स आर कंप्लीट प्रोटीन, ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल राइट क्वांटिटी और सीक्वेंस में 100% एब्जॉर्बेबल है आपकी बॉडी में, और स्कोर भी उसका 10 आउट ऑफ 10 या 100 आउट ऑफ 100 है एज फार एज प्रोटीन इज कंसर्न। So that's about the breakfast. Now coming back to lunch and the dinner of Allu Arjun, it's very flexible, like the kind of the body he requires for a particular movie उस हिसाब से उनका चेंज होता रहता है। क्योंकि हम इतने एस्थेटिक वाले बिजनेस में नहीं हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंसी रखनी है अपने डाइट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो उनके डाइट में मुझे लगी कि वो राइस भी ले रहे हैं, दो ही इज टेकिंग ब्राउन राइस। तो यहाँ एटलीस्ट राइस बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द साउथ इंडिया, तो उन्होंने उसको विलन नहीं बना के रखा है, तो हमें भी विलन बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक होम पाउंडेड राइस और विदाउट पॉलिश वाला राइस। इट इज़ हाई इन फाइबर एंड हैज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल। सो यू कैन ऑल्सो हैव अ राइस, बट मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग सैलड्स एज अल्लू अर्जुन इन बोथ योर मील्स, यानी लंच और डिनर दोनों में सैलड्स आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने हैं, बिकॉज इट हैज़ फाइबर एज वेल। और जब सैलड आपके टमी में जाता है तो वो उसका फाइबर आपकी भूख को कम कर देता है, और इसकी वजह से आपका जो बाकी का इंटेक होता है फूड का वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होने में मदद करता है। थर्ड थिंग जो उनके मील में बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है प्रोटीन। सो डिनर में तो वो जहाँ बीन्स और कॉर्न्स जैसे वेजिटेरियन प्रोटीन्स ले रहे हैं विच आर हाई इन फाइबर, क्योंकि वो पचाने में ईजी होते हैं। डिनर के बाद हमारी एक्टिविटीज़ भी कम होती है, सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी टेक अ काइंड ऑफ अ फूड विच इज़ kind of light on our digestive system. But lunch में वो lean meat ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं. Again, it's very essential for any of the person who is into heavy weight training or muscle building that they take a lot of protein in their meals. तो अगर आप vegetarian हैं, you can also go for sprouts, you can also go for beans, legumes, whole dals and everything. So that all would also give you a lot of protein. You can go for a dairy products as well. दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, उनमें भी आपको बहुत सारा प्रोटीन जो है वो मिल जाता है। एंड
इंटरेस्टिंगली उनका जो इवनिंग स्नैक है वो इवनिंग ही स्नैक होता है, जिस वक्त हमें बहुत सारी क्रेविंग्स होती है और हम बहुत सारा उटपटांग कुछ भी खा लेते हैं, विच इज़ नॉट रियली हेल्दी। उस वक्त वो एग वाइट्स तो ले ही रहे, अगेन डिपेंडिंग ऑन हिज वेट ट्रेनिंग शेड्यूल, बट अदर थिंग विच ही हैज़ मेंशन्ड एज स्वीट पोटैटोज। नाउ स्वीट पोटैटो हमारे दिमाग में या रतालू जो है एकदम से आता नहीं है, but make sure that sweet potatoes not only has a lot of protein as well, but it has a lot of fiber. It's absolutely great for your constipation and clearing of toxins and as a detoxifying agent. तो बहुत ही अच्छा है। तो इवनिंग स्नैक में अगर आप इस तरह का कुछ फिलिंग सा जब स्नैक फिलिंग एंड हेल्दी स्नैक लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डिनर काफ़ी लाइट हो जाता है। और डिनर लाइट मीन्स आपको जो वेट लॉस, फैट लॉस, जो आप ये जो भी हेल्थ गोल्स है आपके, एब्स बनाना है, एनीथिंग, इट बिकम्स ईजियर व्हेन योर डिनर इज रियली लाइट। सो वो है भी ना, ऐसे सेइंग भी है कि डिनर शुड बी लाइक अ पॉपर। सो जो पॉपर वाला जो फीलिंग है वो तभी हो सकता है जब हमारा इवनिंग स्नैक थोड़ा सब्सटेंशियली हैवी और अच्छा हो, हेल्दी हो। सो दैट इज़ अदर थिंग। एंड इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है फिटनेस या वर्कआउट को लेकर, उन्होंने ये कही है कि जो फिटनेस या वर्कआउट है वो एक फिजिकल थिंग से ज़्यादा एक मेंटल एलिमेंट उसमें ज़्यादा है, मेंटल आस्पेक्ट ज़्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, विच इज़ सो ट्रू। क्योंकि अगर आप थके हुए हैं, आप शूट से आए हुए हैं या आप कोई आउटडोर शूट से आए हैं, यू माइट नॉट बी फीलिंग दैट एनर्जी वाइज आप शायद उतने मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग फिजिकली डाउन, स्टिल टू कीप वनसेल्फ मोटिवेटेड टू गो फॉर अ वर्कआउट और टू फॉलो दैट डाइट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी क्रेविंग्स। मतलब आपके पास, आप शायद 7 स्टार होटल में बैठे हैं, यू हैव ऑल द थिंग्स एट योर डिस्पोजल, जो आप खा सकते हैं, बट स्टिल यू आर स्टिकिंग टू योर डाइट। सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। तो आप सबको, यंग ऑडियंस जो यहाँ सुन रहे हैं, कि आप सबको ये समझना ज़रूरी है कि जो हेल्थ या फिटनेस है वो एक जर्नी है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ psychological aspect rather than a physical aspect. So be that kind of a dedicated and committed to your health goals so that you can achieve your fitness goal. Lastly, इस वीडियो को अंत करने से पहले, जो अल्लू अर्जुन ने भी लास्ट में कहा था कि उनकी जो चीट मील है वो चॉकलेट से। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज से सुनते हैं कि वो पीस ऑफ चॉकलेट खाते हैं, बार ऑफ चॉकलेट खाते हैं, एवरी मील के बाद खाते हैं, डिनर में खा लेते हैं, रात को खा लेते हैं, सोने से पहले खा लेते हैं। और हम ये गलती कर बैठे, हम सोचते हैं कि चलो हम भी काफ़ी कुछ उनका फॉलो करने की कोशिश करें, सो इवन वी कैन हैव। ऑलवेज रिमेंबर्स कि जो सेलिब्रिटीज़ चॉकलेट खाते हैं और हम जो चॉकलेट खाते हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम जो चॉकलेट खाते हैं वो बगल के परचून की दुकान से लाते हैं, उसमें बहुत सारा मिल्क शुगर होता है, उसमें बहुत सारी एडेड शुगर होती है। जबकि सेलिब्रिटीज़ जो चॉकलेट खाते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, उसमें बहुत सारा कोकोआ होता है जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बेहतरीन होता है आपका फैट लॉस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है वो। पर उसमें शुगर नहीं है, मिल्क शुगर तो होती नहीं है, मिल्क मिलाया नहीं जाता है, बट एडेड शुगर भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बेसिकली हल्की सी बिटर या कड़वा होता है और एक एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, खा खा के उन लोगों ने वो एक्वायर्ड चॉकलेट के लिए टेस्ट बनाया होता है। सो दे ईट दैट चॉकलेट। तो प्लीज़ उनकी चीट मील से अपनी चीट मील को कभी कंपेयर मत कीजिए। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेलिब्रिटीज़ के डाइट में बहुत बार हमें दिखता है कि कार्बोहाइड्रेट शायद बहुत कम है, फैट्स बहुत कम है उनके इसमें। अगेन याद रखिए, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके बैक एंड कॉल पे उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनकी नर्सेज या डाइटिशियंस की टीम होती है। साल भर में न जाने कितनी बार वो अपना हेल्थ स्टेटस या हेल्थ रिपोर्ट्स निकालते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं। एंड दे टेक्स अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्री या पोस्ट वर्कआउट मील नहीं बोल रही हूँ, बल्कि वो विटामिन्स और मिनरल्स के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, सो दैट दे डोंट फेस एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो कि हम नहीं करते हैं। So please don't follow blindly if you see any kind of such kind of things which are really not present in celebrities diet. So मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ जानना है, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डाउट्स, एंड चैनल सब्सक्राइब करिए। हमेशा याद रखिए कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप अपने लाइफ के खुद ही हीरो या हीरोइन हैं। यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर सेलिब्रिटी इन योर ओन राइट। यू नीड नॉट टू लुक अप टू एनीवन। अच्छी चीज़ें सबसे सीखें, पर अपने से बहुत सारा प्यार करिए, और अपने से प्यार करने में ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी आता है, तो उसको ध्यान रखिए। मैं ऐसी ही तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देती रहती हूँ जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे खाना हो चाहे वर्कआउट हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुभम आपको।